नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल माएस्ट्रो रेमेडीज पर। मैं आपका ज्योतिषी साथी गौरव मिश्रा पुनः उपस्थित हूं आपके सामने आज कुंडली के एक विशेष योग को लेकर। जैसा आपने इस वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, जिससे आपकी जिज्ञासा जगी कि आखिर क्या है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में, अगर वो आपकी कुंडली में पाया गया, अगर वो आपकी कुंडली में है, तो फिर आप ये मान लीजिए आपके शत्रु आपसे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बशर्ते उसकी कुंडली में जो स्थिति है वो बहुत सुदृढ़ हो। आपके दुश्मन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितने ताकतवर हों, आप उन पर विजय अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। आज यही चर्चा आपके साथ करूंगा। तो जल्दी से अपनी कुंडली का जो लग्न चार्ट है उसको निकाल लीजिए। उसके साथ देखिए इन ग्रहों को। अगर ये ग्रह आपके इस भाव में उपस्थित हैं तो फिर ये योग आपकी कुंडली में फलित होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जिनसे इस योग का निर्माण होता है, और कुंडली के किस भाव को देखने से आप ये जान पाएंगे। तो जो कुंडली का छठा भाव है, छठा भाव जिसको ऋण रोग और शत्रु का भाव कहा जाता है, उस भाव को देखिए। देखिए वहां पर आपके किस ग्रह का प्लेसमेंट है। अगर वहां पर शनि विराजमान है, अगर वहां पर राहु विराजमान है, अगर वहां पर सूर्य है, तो फिर आप ये मान लीजिए ये योग आपके लिए फलित होने की स्थिति में है। शनि, राहु, सूर्य और मंगल, ये चार ग्रह जो हैं, अगर कुंडली के छठे भाव में हैं तो ये योग का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं शत्रुहंता योग। शत्रुहंता जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, शत्रु को नष्ट कर देने वाला योग। आपका शत्रु चाहे कैसा भी हो, अगर ये चार ग्रहों में से कोई भी दो ग्रह या कोई एक ग्रह बलवती पोजीशन में आपके छठे भाव में, छठे घर में स्थित हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए कि योग आपके लिए फलित होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे, अगर सूर्य छठे भाव में है तो फिर क्या फल होने वाला है। अगर सूर्य आपका छठे भाव में है और उसकी जो स्थिति है, उसकी डिग्री जो है वो एक परफेक्ट स्थिति में है, तो फिर आप ये जान लीजिए कि ये आपके लिए बहुत फलित होने वाला है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ छठे भाव में होना ही आवश्यक है, अगर इनकी दृष्टि भी छठे भाव पर है, सूर्य की दृष्टि अगर छठे भाव पर है, तो आपका दुश्मन, आपका विरोधी चाहे कितना भी हो, कितना भी बलवान हो, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा अगर वो आपके प्रति विरोध का भाव रखेगा। अगर वो आपके प्रति विरोध छोड़ देता है तो आपको निश्चित तौर पर वो मित्र की तरह देखेगा और ये भाव आपका मजबूत भाव माना जाएगा। अगर यहां पर मंगल विराजमान है, अगर मंगल देव विराजमान है, तो फिर आप ये जान लीजिए कि आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि कर्ज से बचना है। क्योंकि ऋण रोग और शत्रु का भाव है ये, तो इसमें अगर आपने मंगल यहां पर प्लेस्ड है और आपने कर्जे को बढ़ाने का प्रयास किया, तो फिर आप जीवन भर परेशानी में पड़े रहेंगे कर्जों की। तो फिर देख लीजिए कि मंगल यहां पर उपस्थित नहीं होना चाहिए अगर आप कर्ज लेने की स्थिति में हैं। और अगर आप शत्रु का विनाश करने के लिए इस योग को देख रहे हैं, तो छठे भाव में अगर आपका मंगल प्लेस्ड है, तो फिर आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर हों, आप ताकत से उनका मुकाबला कर पाएंगे, आप उनका विनाश कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कुंडली के 12 ग्रहों की स्थिति, 12 खानों की स्थिति पर। इसके अलावा एक और ग्रह है जिसको यहां पर बहुत शुभ माना जाता है, वो है राहु। राहु अगर छठे भाव में आपके विराजमान है, तो फिर आपके जीवन में बहुत सारे दुश्मन बनेंगे। एक दो नहीं, बल्कि मैं कहूंगा बहुत सारे। जीवन के हर क्षण में आपको दुश्मनों से पाला पड़ता ही रहेगा। दुश्मन ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत नुकसान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। अब एक और ग्रह जो यहां पर बहुत बलवान माना जाता है, वो है शनि। अगर शनि यहां पर विराजमान है छठे भाव में, और उसका कनेक्शन किसी भी तरह से 10वें या 11वें भाव से बन जाएगा, तो फिर आप ये मान लीजिए आप पूरी तरह से शत्रुहंता हैं। चाहे कोई भी शत्रु हो आपका, वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ सकता। आप कानूनी मुकदमों में जीतेंगे, आप
बहुत अच्छी स्थिति में अपने शत्रु का दमन कर पाएंगे, बशर्ते आपका जो शनि है वो छठे भाव से में बैठा हो और उसका कनेक्शन किसी भी तरह से दसम या 11वें भाव से बन जाए, तो फिर ये बहुत अच्छा है। तो आपकी कुंडली में बहुत आसानी से जान पाएंगे शत्रुहंता योग है या नहीं। वैसे तो उसका डिटेल में देखेंगे तो बहुत सारी और चीजें भी हैं, धीरे धीरे आपको वही बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज मोटी मोटी चीज 4 ग्रहों का एक योग, सूर्य, शनि, मंगल और राहु, देख लीजिए। अगर छठे भाव में विराजमान है तो फिर आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बनता है, यानी कि शत्रुओं को विनाश करने की ताकत का योग। आपके शत्रु बनेंगे तो, लेकिन आप उन्हें विनाश कर पाएंगे। अब एक और बात करता हूं युति की। अगर ये सूर्य और शनि का योग है यहां पर, तो फिर ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन क्रिएट करेगा। आपके जीवन में जो चीजें हैं वो होंगी तो, लेकिन थोड़ा सा लेट होंगी। आपके शत्रु का विनाश होने में काफी समय लगेगा। अगर मंगल है वहां पर और सूर्य है तो आपके कानूनी पचड़े काफी सारे होंगे, लेकिन वो बहुत आसानी से निपट जाएंगे। अगर अकेला राहु विराजमान है या राहु के साथ सूर्य विराजमान है तो आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। आपके दुश्मन ऐसे होंगे जो आपको नुकसान करेंगे और हमेशा पीछे से नुकसान करेंगे। सामने आने वाले दुश्मन नहीं होंगे, जो पीछे से नुकसान करेंगे, तो उनसे बचने की आदत भी आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बैठने से ऐसा ही नहीं कि आपके दुश्मन होंगे और पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, उसके लिए और सारे ग्रह भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन यहाँ अगर ये बैठे हुए हैं ग्रह, तो आप कम से कम इससे आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन युति में ध्यान रखना होगा आपको। अगर राहु और सूर्य किसी तरह से विराजमान है वहां पर, तो फिर ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा अपने दुश्मनों से। अगर यहां पर शनि विराजमान है और शनि के साथ राहु विराजमान है, शनि के साथ मंगल विराजमान है, तो फिर आप देख लीजिएगा भाई, आपके दुश्मन छोटे मोटे नहीं होंगे। आपके दुश्मन लंबे चलने वाले होंगे। वो काफी ज्यादा प्रक्रियाएं करेंगे आपके विरोध में। आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा। लंबी दुश्मनियां खींचेंगी आपकी। तो देख लीजिए इस योग को। आपकी कुंडली में अगर ये है तो फिर जान लीजिए कि आप अपने शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब एक आपको मंत्र बताता हूं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। मां दुर्गा का मंत्र है। अभी थोड़े समय के बाद 9 दुर्गा प्रारंभ हो जाएंगे, उस दौरान से इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। अगर आपको आपके दुश्मन परेशान करते हैं तो सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग कदाचित ना करें, अन्यथा इसका लाभ होने के बजाय आपको हानि भी हो सकती है। मंत्र बहुत आसान है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनम धान्यम सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेति भविष्यति ना संशय। इस मंत्र का आप 9 दुर्गे से जाप करना प्रारंभ करें। 5, 11, 108 जैसी आपके पास समय की उपस्थिति हो वैसा इस मंत्र को जपें और अपने जीवन को शत्रुओं से, ऋण से मुक्त करें। आपका जीवन सुखमय हो, आपके लिए ये योग फलित हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।